हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है, गैप फिजिक्स से। और हम एक आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड एक अच्छा सवाल करने वाले हैं। ये एक जैसा आप देख पा रहे हैं, एक डिस्क है, चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। और इसके यहाँ पर पॉइंट पी है ना। एक हमने इसके सरकमफेरेंस पे पॉइंट ले लिया है पी, और यहाँ पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। मतलब क्वेश्चन है आपका, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। तो पी पॉइंट पर हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सेंटर के अलॉन्ग हम कुछ रिंग काटें या फिर उसको जोड़ते जाएं, तो ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड ऐसे नहीं है। जैसे अगर आपको इस पॉइंट के अलॉन्ग निकालना है, तो हमें इस पॉइंट पे ना इस तरह के अगर हमें आर्क लेने पड़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे आर्क लेने पड़ेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा आर्क जो मैं ले सकता हूँ ना, ये ले सकता हूँ। सबसे बड़ा आर्क कहीं ना कहीं मैं ये ले सकता हूँ। ये हमने ना इस तरह का एक आर्क ले लिया, अलग कलर से लेता हूँ। मान लीजिए इस कलर का ले लेता हूँ मैं। ऐसे एक आर्क ले लिया, थोड़ा सा इसका थिकनेस भी लूँगा। हाँ, मान लीजिए ये मैंने आर्क काट लिया, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया मेरे से, बट ठीक है, आप समझ जाएंगे। मैंने बोला कि यहाँ से मैं इस वाले एज पे गया हूँ आर डिस्टेंस पर, और यहाँ से भी मैं गया हूँ आर डिस्टेंस पर, और ये जो थिकनेस मैंने अभी काटा है वो है डी आर। ठीक है, तो वापस से अपना कलर ले लेता हूँ। मैंने आपको पूरी बात बता दी है, और ये पूरा एक्सिस के अलॉन्ग ये पूरा जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा देखा जाए तो वो 2r है, और ये वाला एंगल को अगर मैं थीटा मानूँ तो नीचे वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा। हम स्टार्ट करेंगे। हम इस डी थिकनेस पे जो चार्ज है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो डी क्यू है। क्यू चार्ज आर डिस्टेंस अपार्ट किसी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल बताना हो, तो मैं ईजिली बता सकता हूँ कि इस छोटे से एलिमेंटल पार्ट की वजह से पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा डी वी की वैल्यू आ जाएगी के टाइम्स डी क्यू अपॉन स्मॉल आर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोजीशन है वो है स्मॉल आर। अगली बार हम के की वैल्यू रखना चाहेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की जगह पे मेरे को लिखना पड़ेगा। तो डी क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर इसके सरकमफेरेंस की जो, जैसे ये आर्क लेंथ होगा, ये अगर थीटा था, ये थीटा था, तो ये पूरा 2 थीटा है। ये वाला रेडियस स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा r2 थीटा। तो r2 थीटा इसका आर्क लेंथ है, और r2 थीटा पे अगर मुझे चार्ज लिखना पड़ेगा तो मैं इजीली लिख सकता हूँ, ये पूरा सरकमफेरेंस हमको पता है, इसकी थिकनेस डी आर है, तो r2d थीटा इंटू डी आर, ये हो गया हमारा एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, ये हो जाएगा हमारा डी क्यू। मैंने सिग्मा इंटू डी ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने इसको डी क्यू लिख दिया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की जगह पे मैं लिखूँगा 2 टाइम्स, ये 2 बाहर है, सिग्मा डी आर इंटू थीटा है, सॉरी डी आर इंटू थीटा अपॉन स्मॉल आर। तो आर से आर, एक आर से एक आर कैंसिल है, और ये डी आर बचा हुआ है, एक आर एक्स्ट्रा भी था ना, ये वाला आर, ये मैंने कैंसिल करा हुआ है। मैं एक बार इसको क्लीन कर देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। मैंने बोला कि यहाँ पर था हमारे पास सिग्मा आर डी आर थीटा इंटू 2 भी था, तो यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। अभी मेरे पास बचा हुआ है सिग्मा, अगर इस 2 से 2 को भी काट दूँ तो सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अंदर बचा हुआ है थीटा इंटू डी आर। हम अब थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं कुछ। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा लिखना चाहूँ, इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि एंगल हमेशा 90 बनता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन में 2r। इस वाले पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, स्मॉल आर इज इक्वल टू 2r
कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लिमिट भी मान लेंगे जो हमको लेना होगा। हमको पता है पी पॉइंट पर जब आर की वैल्यू 0 होगी तो थीटा वहाँ पर π/2 होगा। जब आर की वैल्यू 0 होगी, जब आर की वैल्यू मैक्सिमम 2r होगी तो 2r जैसे ही यहाँ पे रखूँगा तो cos थीटा की वैल्यू 1 यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। सो यहाँ पर हम लिमिट रख सकते हैं π/2 से लेकर 0 डिग्री तक। सर आखिर आगे कर क्या रहे हो? तो देखो इस वाले फॉर्मूले में इस वाले को पकड़ो, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dr इज इक्वल टू 2r, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इन टू डी थीटा। ये वाली वैल्यू उठानी है, dr की जगह पे रख देनी है। सो मैं रखूँगा सिग्मा माइनस साइन के साथ इंटू 2r, ये वाला 2r अपॉन 2πε0। इंटीग्रेशन हमको करना है, जहाँ हमारा लिमिट r 0 से लेके r तक करना था तो 0 की जगह पे मैं रखूँगा π/2 एंगल और यहाँ पर रखूँगा 0 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिमिट हमने चेंज कर दिया था। और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इंटू थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको पता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट अगर आपने करा होगा तो इसका रिजल्ट ऐसे तो हम याद ही रख लेते हैं जनरली, लेकिन अगर आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट करा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसको हमको कैसे करना है। सो अगली बार इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा, साथ में आएगा प्लस साइन थीटा और ये है π/2 से लेके 0 तक। सो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा आर, लिमिट डालूंगा πε0 0 -1 और फिर यहाँ लिमिट डाल दूंगा। सो फाइनल हमारा पोटेंशियल एट पी पे जो आ गया वो आ गया सिग्मा आर अपॉन πε0। सो ये है हमारा रिजल्ट और ये रिजल्ट बहुत काम का है। सो आप इसको अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।